हेलो, स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम ट्रांसपायरेशन की कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। वन वर्ड क्वेश्चन। पिछले सेशन के अंदर हमने ट्रांसपायरेशन को डील किया था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसके थ्रू हम कुछ इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा एनहांस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के वन वर्ड क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The kind of transpiration which occurs through stomata is called। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछना चाहता है कि उस ट्रांसपायरेशन का नाम बताइए जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। आप ये जानते हैं ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से भी हो सकता है, लेंटिसेल से भी हो सकता है और क्यूटिकुलर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोमेटा के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एलिमेंट हेल्प इन स्टोमेटल रेगुलेशन। कौन से आयंस हैं जो स्टोमेटल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं? तो याद कीजिए थ्योरी जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। और इसमें आप देखते हैं पोटेशियम आयन की एंट्री होने की वजह से एंडोस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। K+K इफ्लक्स से एक्सोस्मोसिस होता है और स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर क्या है? पोटेशियम आयंस। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गार्ड सेल एट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। याद कीजिए ये स्टोमेटल पोर और ये जो थी इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। इसका डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं। तो जब ओपनिंग होती है स्टोमेटा की तो इनकी कंडीशन क्या होती है? क्या गार्ड सेल टर्गेट स्टेट में होती हैं या फिर फ्लैसिड स्टेट में होती हैं? तो आप जानते हैं जैसे जैसे एंडोस्मोसिस होगा गार्ड सेल टर्गेट स्टेट में जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ ट्रांसपायरेशन डिफर फ्रॉम गटेशंस। ट्रांसपायरेशन गटेशन से डिफर कैसे होता है? तो ये टॉपिक हमने आपको पिछले सेशन के अंदर पढ़ने को दिया था। तो मैं आपको एक चीज़, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये एक लीफ है, ये बना देता हूँ, ये एक दूसरी लीफ है। ठीक है, अगर यहाँ से इस लीफ से वाटर का लॉस वेपर फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। लेकिन आपने देखा होगा सुबह घास के मैदानों पे इस लीफ छोटे छोटे प्लांट्स की तरफ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई देंगी, लिक्विड फॉर्म में। तो जब वाटर लॉस लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? गटेशन। और इसकी जो वजह है वो है आपका रूट प्रेशर, जिसको आप एक दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ट्रांसपायरेशन से क्यों डिफर करता है? क्योंकि ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस वेपर की फॉर्म में होता है, गटेशन में ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ गार्ड सेल। हमने जब आपको गार्ड सेल के स्ट्रक्चर बताया था या स्टोमेटल एपेटस के बारे में बताया था, तो हमने कहा था कि ये कुछ किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ना। ये गार्ड सेल थी और ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो किडनी शेप्ड या बी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये होती है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करूं, मोनोकॉट प्लांट्स की बात करूं, तो यहाँ पे ये गार्ड सेल का शेप डंबल शेप हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिफ्थ था जिसका परफेक्ट आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ
मीन टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो क्या होता है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर्स होती है एपिडर्मिस के ऊपर, किससे बनी होती है, क्यूटिकल से, और इसका काम होता है ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करना। तो उस वैक्सी लेयर का नाम क्या है, क्यूटिकल। इसलिए इस ट्रांसपायरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। समझ में आया? ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स रोल अपॉन ए ब्राइट सनी डेज वाई। आपने देखा होगा कि सनी सीज़न के अंदर लीफ जो होती है वो कलिंग हो जाती है, मुड़ जाती है, रोल अप हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय ट्रांसपायरेशंस की रेट क्या होती है, ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा है। तो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये रोल अप हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म फॉर द एक्सुडेशन ऑफ सैप फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इंजर्ड। ठीक है, आपने देखा होगा, एक का नाम सुनाता हूँ मैं आपको, ओपियम का नाम सुना होगा जिससे मॉर्फिन बनती है। ठीक है, इसको पैपेवर सोमनीफेरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ओपियम का फल होता है। इसके रॉ फ्रूट्स को जब हम कट करते हैं तो यहाँ से एक एक्सुडेशन बाहर आता है, एक सैप बाहर आता है, और सैप का यूज़ मेडिसिन बनाने में किया जाता है। नारकोटिक्स ड्रग्स होती है। ठीक है, बहुत ही एनाल्जेसिक होती हैं जो कि पेन किलर्स का काम करती है। ठीक है, आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम जानते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, इसको ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ से होती है, इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ज़ीरोफाइट्स हैव देयर लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइंस और रिड्यूस इन साइज, एक्सप्लेन। ज़ीरोफाइट प्लांट्स, जो डेजर्टेड प्लांट्स हैं, वहाँ पे लीव्स स्पाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए एक लीफ है, तो बताइए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब ये लीफ क्या हो गई, स्पाइनी हो गई, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस। सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो ट्रांसपायरेशन क्या हो गया, रिड्यूस। इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, गिव द बायोलॉजिकल टर्म्स फॉर द परमानेंटली ओपन स्ट्रक्चर सीन ऑन द बार्क ऑफ एन ओल्ड वुडी स्टेम्स। है ना, ये जो ओल्ड वुडी स्टेम्स है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है। आपको उसका नाम बताना है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में, है ना, और इस बार बताना ही है तुम्हें, मेरे बालों की कसम है। ठीक है, आंसर बताना ही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।